हमारे पास चार अक्षर हैं L, E, A और F, और हमें इन अक्षरों का पुनर्विन्यास अर्थात रीअरेंजमेंट करके चार अक्षर वाले शब्द बनाने हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ वीडियो को रोकें और इसको हल करने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं। हमारे पास यहाँ चार डब्बे हैं और पहला डब्बा भरने के लिए हमारे पास चार तरीके हैं। अब यहाँ पर एक अक्षर उपयोग हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ तीन अक्षर बचेंगे। तो इस प्रकार अगला डब्बा भरने के लिए हमारे पास तीन तरीके होंगे। इसके बाद अगला डब्बा भरने के लिए दो तरीके और आखिरी डब्बा भरने का सिर्फ एक तरीका होगा। तो यहाँ 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 अर्थात हमें यहाँ पर 24 तरीके मिल जाएंगे। आइए अब हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास चार अक्षर हैं TREE और हमें यहाँ पर भी इन अक्षरों का पुनर्विन्यास अर्थात रीअरेंजमेंट करके चार अक्षर वाले शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पर ये चार डब्बे हैं और मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोकें और इसको हल करने का प्रयास करें। आइए मिलकर इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर इस नीले डब्बे की बात कर रहे हैं। तो इस नीले डब्बे को भरने के लिए हमारे पास कितने विकल्प हैं? पहली बार में देखने पर लगता है कि हमारे पास यहाँ पर चार विकल्प हैं, लेकिन इन दो विकल्पों को देखिए। हम चाहे ये वाला ई लें या फिर हम ये वाला ई लें, हम आखिर में एक ई ही ले रहे हैं, अर्थात ये दोनों विकल्प अलग अलग नहीं हैं। तो टी यहाँ पर पहला विकल्प है, आर यहाँ पर दूसरा विकल्प है और ई यहाँ पर तीसरा विकल्प है, और यहाँ पर चौथा कोई विकल्प नहीं है। तो इस डब्बे को भरने के लिए हमारे पास तीन ही अक्षर हैं, अर्थात इस डब्बे को भरने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। अब आइए हम अगले डब्बे की तरफ चलते हैं। तो इस नारंगी डब्बे को भरने के कितने तरीके हैं? यहाँ पर हमें अलग अलग उत्तर मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमने इस नीले डब्बे में ई अक्षर को डाला है। तो अब हमारे पास कितने अक्षर बाकी हैं? टी, आर और एक ई। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस नारंगी डब्बे को भरने के लिए तीन विकल्प हैं, अर्थात हम इस नारंगी डब्बे को तीन तरीके से भर सकते हैं। लेकिन यदि हम ये माने कि यहाँ पर हमने नीले डब्बे में ई नहीं लिया है बल्कि यहाँ पर टी अक्षर लिया है, तो यदि नीले डब्बे में टी अक्षर जाएगा तो हमारे पास दो अक्षर बचेंगे, आर और ई, अर्थात मात्र दो विकल्प। तो फिर हम यहाँ पर कितने तरीके लिखेंगे? क्या हम तीन तरीके लिखेंगे या फिर दो तरीके लिखेंगे? तो यहाँ पर आके हमारे पास एक समस्या खड़ी हो जाती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि लीफ ट्री से अलग है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नया सीखने वाले हैं तो आप एकदम सही हैं, लेकिन तेजी से चलने से पहले हम यहाँ पर धीमी गति से चलेंगे। आइए अब हम इस समस्या का हल खोजने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर चार अक्षर हैं LEAF और इनके लिए हमारे पास 24 तरीके हैं। आइए अब हम इन अक्षरों से बने हुए शब्दों को देखते हैं। ये वो सभी 24 शब्द हैं जो LEAF लीफ के अक्षरों का पुनर्विन्यास अर्थात रीअरेंजमेंट करके बनाए गए हैं। जिन शब्दों में से 6 शब्द L से शुरू होते हैं, 6 शब्द E से शुरू होते हैं, 6 शब्द A से शुरू होते हैं और 6 शब्द F से शुरू होते हैं। आप यहाँ वीडियो को रोककर ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी दो शब्द एक समान नहीं है। जैसे हम लीफ शब्द के अक्षरों से बने हुए 24 शब्दों को यहाँ पर लिख सकते हैं, तो क्यों ना हम ट्री शब्द के अक्षरों से बने हुए उन शब्दों को भी यहाँ लिख दें। आइए हम ऐसा करके देखते हैं। हम यहाँ पर ट्री शब्द के अक्षरों का पुनर्विन्यास करके बनाए जाने वाले सभी चार अक्षरों वाले शब्दों को यहाँ पर लिख देते हैं। हमें ये शब्द प्राप्त होते हैं जिनमें से 6 शब्द टी से शुरू हो रहे हैं और 6 शब्द आर से शुरू हो रहे हैं और 6 शब्द ई से शुरू हो रहे हैं और 6 शब्द दूसरे ई से शुरू हो रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे सामने ये 24 शब्द हैं और हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि ये दोनों ई अलग अलग हैं। मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ। यदि हम यह मान लें कि दोनों ई अलग अलग हैं तो हमारे पास 24 तरीके होंगे अर्थात 24 शब्द होंगे। और हम यहाँ जानते हैं कि यह उत्तर गलत है। 24 यहाँ पर गलत उत्तर है क्योंकि यहाँ पर देखिए TREE ट्री और अगला शब्द भी है TREE ट्री, और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जो यहाँ पर दो बार लिखे हुए हैं। हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। हम यहाँ पर दी हुई 24 शब्दों की सूची को आधार मान लेते हैं और उन सभी शब्दों को हम यहाँ से हटा देते हैं जिनकी यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, और इस प्रकार हमें वो शब्द मिल जाएंगे जिनकी हमें तलाश है। आइए देखते हैं। तो TREE, यहाँ पर हमने इन दोनों ई को समान रंग से रंगा हुआ है और इस प्रकार हमें वो सारे शब्द साफ साफ दिखाई देंगे जिनकी यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है।
तो मैं यहाँ पर वो सारे 24 शब्द दोबारा से लिख रहा हूँ। तो आइए अब हम उन शब्दों को देखते हैं जो कि एक समान है। तो यहाँ पर ये दोनों शब्द एक समान है, 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 ये दोनों भी एक समान है, ये 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 दोनों शब्द भी एक समान है, ये दोनों शब्द भी एक समान है, ये भी एक समान है और ये दोनों शब्द भी एक समान है। तो क्या अब आप सही उत्तर ज्ञात कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर हर एक शब्द 2 बार लिखा हुआ है, तो हमारे पास जो पुराना उत्तर था उसको हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। हमारा पुराना उत्तर 24 था, तो उसका आधा यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ज्ञात कर लिया कि शब्द ट्री TREE के अक्षरों का पुनर्विन्यास करके हम 4 अक्षर वाले शब्द कितने लिख सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर 24 नहीं, यहाँ पर उत्तर 12 होगा। तो आइए अब हम इसका सारांश देखते हैं। तो हमारे पास 2 शब्द थे, LEAF और दूसरा शब्द था TREE। यहाँ पर सभी अक्षर भिन्न भिन्न हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह आसान है। अर्थात यहाँ पर पहले डब्बे में भरने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो इस प्रकार कुल मिला के हमारे पास 24 तरीके हैं। और यहाँ दूसरी तरफ TREE अर्थात यहाँ पर कुछ अक्षरों की पुनरावृत्ति है और इसलिए ये इतना आसान नहीं है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आगे का रास्ता बंद है। तो जब भी ऐसा कभी होता है तो हम दूसरा रास्ता ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये आसान है। अर्थात हम यहाँ पर मान रहे हैं कि यहाँ पर सभी अक्षर भिन्न भिन्न हैं। और ऐसा करने से हमें 24 शब्दों की एक सूची प्राप्त हो जाती है। और फिर हम यहाँ से वापस लौटते हैं और अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि हमें इनमें से आधे शब्दों की जरूरत नहीं है, इसलिए फिर हम इसको 2 से विभाजित कर देते हैं और इस प्रकार हमें अपने 12 शब्द मिल जाते हैं। और इस प्रकार हम अक्षरों की पुनरावृत्ति वाली स्थिति का हल ज्ञात कर लेते हैं। आइए अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर ज्ञात करिए कि शब्द मैंगो के अक्षरों का पुनर्विन्यास करके हम कितने शब्द बना सकते हैं और वहीं दूसरी तरफ एप्पल शब्द के अक्षरों का पुनर्विन्यास करके हम कितने शब्द बना सकते हैं। आइए अब हम इसको मिलकर हल करते हैं। तो यहाँ पर शब्द मैंगो में सभी अक्षर भिन्न भिन्न हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये आसान है। अर्थात यहाँ पर हम 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 करेंगे और जिससे हमें 120 तरीके प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ शब्द एप्पल में ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 2 पी हैं और ये दोनों पी अलग अलग नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये इतना आसान नहीं है। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये आसान है। अर्थात हम यहाँ पे मान रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों पी अलग अलग हैं। इससे हमें 120 तरीके अर्थात 120 शब्द प्राप्त होंगे। अब हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे, अर्थात यहाँ पर, और हम इसमें से आधे शब्द हटा देंगे जिससे हमें 60 शब्द प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार हम 60 तरीकों से एप्पल शब्द के अक्षरों का पुनर्विन्यास करके नए शब्द लिख सकते हैं। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ पर यह प्रक्रिया एकदम सही है जब यहाँ पर एक अक्षर की पुनरावृत्ति 2 बार हो रही है। लेकिन उस स्थिति में क्या होगा जब एक या एक से अधिक अक्षरों की पुनरावृत्ति 2 से अधिक बार होगी। तो आइए हम उस स्थिति को भी देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 3 अक्षरों का शब्द ABC है। आइए हम यहाँ पर अक्षरों का पुनर्विन्यास करके नए शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पर 3 गुणा 2 गुणा 1 अर्थात कुल मिलाकर 6 शब्द हमें मिलेंगे। तो वो शब्द कुछ इस प्रकार होंगे। और तब क्या होगा जब हमारे पास 3 अक्षरों वाला शब्द ये होगा AAA। और यदि आप यहाँ पर अक्षरों का पुनर्विन्यास करके नए शब्द बनाएंगे तो आपको कितने नए शब्द मिलेंगे। यहाँ पर पुनर्विन्यास करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर सभी अक्षर एक जैसे हैं। आप यहाँ इन अक्षरों का किसी भी क्रम में पुनर्विन्यास कर दें, आपको एक ही शब्द प्राप्त होगा और वो शब्द है AAA। यहाँ पर ये सारे शब्द एक समान हैं। तो यहाँ पर हमने क्या ध्यान दिया, इससे पहले वाली स्थिति में जब यहाँ पर 2 अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही थी तो हमने आधे शब्दों को हटा दिया था और यहाँ पर हम आधे से ज्यादा शब्दों को हटा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी अधिक पुनरावृत्ति होगी उतना बड़ा सुधार करना होगा। तो यहाँ पर इस विशेष स्थिति में हमें प्रत्येक 6 शब्द केवल एक ही शब्द देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास
तीन अक्षर एक समान होते हैं तो हम अपने शब्दों की संख्या को 6 से विभाजित कर देते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। तो हमारे पास एक शब्द है फैफ और यहाँ फैफ शब्द में 3 एफ हैं। आइए देखते हैं जब हम फैफ शब्द के अक्षरों का पुनर्विन्यास करके नए शब्द बनाते हैं तो हमें वो शब्द कौन से मिलते हैं। तो ये वो सारे शब्द हैं। आप यहाँ पर काफी सारे शब्दों की पुनरावृत्तियां देख सकते हैं। मुख्य रूप से अगर आप इस स्तंभ को देखें तो यहाँ पर सारे शब्द एक समान हैं। पहला शब्द ए एफ 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 है और यहाँ पर सारे शब्द ए एफ एफ ही हैं। अर्थात यहाँ पर 6 शब्दों में से हमें सिर्फ एक ही शब्द प्राप्त हो रहा है। और यदि हम यहाँ पर सभी एफ को एक समान रंग से दर्शाएं, मान लीजिए हम सभी को नीले रंग से दर्शाते हैं, तो हमें यहाँ पर पुनरावृत्तियां स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर सभी f को नीले रंग से दर्शाया है, तो हमारे जो शब्द होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे। तो हमें यहाँ पर 24 शब्द नहीं मिलते हैं बल्कि 24 से बहुत कम शब्द प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर इस पूरे स्तंभ में हमें सिर्फ एक ही शब्द मिलता है और वो शब्द है ए एफ एफ एफ। यहाँ पर ये फैफ शब्द कहाँ पर है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये दो शब्द फैफ हैं, ये दो शब्द फैफ हैं और ये दो शब्द फैफ हैं। अर्थात यहाँ पर इन 6 शब्दों में हमें सिर्फ एक ही शब्द फैफ मिल रहा है। और हमें कौन सा शब्द मिलता है, एफ एफ ए एफ। तो एफ एफ ए एफ और कहाँ पर है, ये एक एफ एफ ए एफ है, यहाँ पर एफ एफ ए एफ है, यहाँ पर एफ एफ ए एफ है, यहाँ पर एफ एफ ए एफ है और यहाँ पर भी एफ एफ ए एफ है। तो ये सारे शब्द एक ही शब्द हैं एफ एफ ए एफ। तो हम इसको 6 से विभाजित करेंगे और हमें एक ही शब्द मिलेगा। और आखिरी शब्द है यहाँ पर एफ 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 ए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल 6 शब्द हैं और ये सारे शब्द एक ही शब्द हैं एफ 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 ए। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे सिर्फ 4 शब्द नए मिलते हैं। अर्थात हमें यहाँ पर 24 शब्द नहीं मिलते हैं, हमें यहाँ पर सिर्फ 4 शब्द मिलते हैं। आइए हम दो अक्षर वाले शब्दों की तुलना करते हैं, जब दोनों अक्षर अलग अलग होते हैं और जब दोनों अक्षर एक समान होते हैं। तो जब हमारे पास दोनों अक्षर अलग अलग होते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं और जब हमारे पास दोनों अक्षर एक समान होते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक तरीका होता है। और यदि शब्द 3 अक्षर वाला हो तो क्या होगा, जब तीनों अक्षर अलग अलग हों और जब तीनों अक्षर एक समान हो। तो जब तीनों अक्षर अलग अलग होते हैं तो हमारे पास 6 तरीके होते हैं और ये 6 तरीके हमें कैसे मिले, 3 गुणा 2 गुणा 1 करके। और जब तीनों अक्षर एक समान होते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक तरीका होता है। और यदि हम 4 अक्षर वाले शब्द की बात करें, मान लीजिए ए बी सी डी, ये 4 अक्षर वाला एक शब्द है और यहाँ पर चारों अक्षर अलग अलग हैं। और यदि यहाँ पर चारों अक्षर एक समान हो, जैसे कि ए, तो जब सारे अक्षर अलग अलग हैं तो हमें कितने तरीके प्राप्त होंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 अर्थात 24 तरीके। और जब सारे अक्षर एक समान हैं, जैसे कि ए, तो हमें सिर्फ एक ही तरीका प्राप्त होगा। यहाँ पर हम अक्षरों का पुनर्विन्यास किसी भी क्रम में कर लें, हमें वहां पर सिर्फ एक ही शब्द प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ पर हम अक्षरों का पुनर्विन्यास सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जब किसी अक्षर की पुनरावृत्ति 2 बार होती है तो हम संख्या को 2 से विभाजित कर देते हैं। अर्थात यहाँ पर सुधार करने का तरीका है 2 से विभाजित करें। और यदि किसी शब्द में अक्षर की पुनरावृत्ति 3 बार हो रही है तो हम वहां पर इसको 6 से विभाजित करेंगे और यहाँ पर वो 6 3 गुणा 2 गुणा 1 है। अर्थात यहाँ पर सुधार 3 गुणा 2 गुणा 1 से विभाजित करने पर होगा। और यदि हमारे पास कोई शब्द ऐसा है जहां पर किसी अक्षर की पुनरावृत्ति 4 बार हो रही है तो वहां पर हम उसको 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 अर्थात 24 से विभाजित करेंगे। अर्थात यहाँ पर सुधार करने का तरीका है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 से विभाजित करें।